आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। इसके लिए हमारे पास चार विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या फोकस से, दूसरा है वक्रता केंद्र से, और तीसरा है ध्रुव से, और चौथा है इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी किसके लिए है, तो यहाँ पे जो विकल्प हैं उनसे जो है हम अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं जो हमारे दर्पण से संबंधित है, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गोलीय दर्पण के लिए इस चिन्ह परिपाटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमने उदाहरण के लिए हमने एक यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिया है। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि आपको सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी। ठीक है, क्या लिया हमने हमने यहाँ पे लिया है अवतल दर्पण। ठीक, तो ये क्या है, एक उदाहरण के लिए हमने ले लिया है। आप यहाँ पे उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे सेम चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है ये अवतल दर्पण होता है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, बीच में कुछ इस तरीके से दबा हुआ होता है और किनारों पे उठा हुआ होता है। ठीक है, और यही अगर बात कर लें हम उत्तल दर्पण की, तो वो क्या होता है, वो हमारा किनारों पे दबा हुआ होता है और बीच में जो उठा हुआ होता है। ठीक है, उसकी आकृति कुछ जो है यहाँ पे इस तरीके से होती है। हम आपको बता दें कैसी, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, वो क्या होता है, इस तरीके से बीच में उठा हुआ होता है, किनारों पे दबा हुआ होता है, इस पीछे की तरफ ऐसे पेंट होता है। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे इसके लिए होगी वही इसके लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अंतिम बिंदु होते हैं, ये इसको हम यहाँ पे M1 और M2 मान ले, तो ये M1 M2 क्या होगा, इस दर्पण का द्वारा कहा जाएगा। और इसका जो मध्य बिंदु है, इसको हम लोग यहाँ पे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको हम लोग पीछे दिखाते हैं, ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, मध्य का बिंदु। ठीक है, इस ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो दर्पण होता है, जो गोलीय दर्पण होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। तो खोखले गोले कहीं ना कहीं कोई वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, मतलब केंद्र होगा, तो इस केंद्र को हम लोग इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को यहाँ पे फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये क्या होती है, ये जो है मुख्य अक्ष कही जाती है। क्या कही जाएगी, मुख्य अक्ष कही जाएगी। दर्पण चाहे जो है उत्तल हो या अवतल हो। ठीक, अब बात आती है कि सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं। तो सारी दूरियां इसमें क्या होगा, इस बिंदु से यानी ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष पे जितनी भी दूरियां हम नापेंगे, वो क्या होगा, वो हम इस ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या है, गणित में जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति होती है, उसमें हम लोग समझते हैं। ठीक है, उससे हम लोग जो है आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन उससे जो है आपको आइडिया मिल सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है पढ़ते हुए आते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, जब यहाँ पे जो है ये कार्टेशियन प्लेन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है क्या कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, मूल बिंदु कहलाता है। तो इसमें जो है यहाँ पे ये एक्स अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष होती है, ऐसे धन एक्स होती है, ये माइनस एक्स होती है। ये यहाँ पे क्या होता है, वाई अक्ष होती है, जिसमें ऊपर की ओर प्लस वाई होता है, और ये माइनस वाई अक्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी दूरियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो इस मूल बिंदु से नापी जाती हैं। ठीक है, चाहे इधर की नापनी हो चाहे इधर की नापनी हो, कहाँ से नापेंगे, इस मूल बिंदु से नापेंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है, इधर की दूरी यानी मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, और बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की दूरी। ठीक है, ऊपर की दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती हैं, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नीचे की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, तो यही सेम यहाँ पे नियम लगता है, यहाँ पे चिन्ह पर, या हालांकि यहाँ पे इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा ही यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल नियम लगता है। तो यहाँ पे अगर इसमें देखें हम, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, तो दर्पण के जो है दाएं तरफ की दूरियां, ठीक है, कैसी होती है, धनात्मक होती हैं। जो भी दूरी हम यहाँ पे दर्पण के दाएं तरफ नापेंगे, तो वह कैसी लेंगे, हम धनात्मक लेंगे। इसी प्रकार से दर्पण के बाएं तरफ की दूरी कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे, और नीचे की दूरी ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, और सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, इस ध्रुव से। ठीक, तो यहाँ पे ये था चिन्ह परिपाटी का नियम। तो हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां नापी जाती हैं फोकस से, तो नहीं, फोकस क्या होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें अगर, तो यहाँ से ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, इस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब यहाँ पे क्या है, हम किधर की ओर नाप रहे हैं, ये जो है दर्पण से बाईं तरफ नाप रहे हैं, तो इसका चिन्ह कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा
ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। ऐसे ही इसकी वक्रता केंद्र यहाँ पे ये है, ठीक है। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। और अवतल दर्पण के लिए इस आर का मान भी कैसा होता है, हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ये दर्पण के बाईं तरफ नापी जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे सारी दूरियां कहाँ से नापी जा रही हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जा रही हैं। यानी यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो जाएगा वो इसका एकदम सही हो जाएगा। फोकस गलत हो जाएगा, वक्रता केंद्र से गलत हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरा ध्रुव से है। चौथा इनमें किसी से नहीं, जब तीसरा जो है सही हो गया तो यानी यहाँ पे ये चौथा विकल्प ही हमारा गलत हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन का जो तीसरा विकल्प है वो एकदम सही है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।